क्या आप जानते हो कि दुनिया का एक देश ऐसा है जहां लोग इनकम का 36% सेव कर लेते हैं। मतलब अगर 100 रुपए कमाए 36 रुपए सीधा साइड में। और हम इंडियन के पास सेविंग का कल्चर तो है, लेकिन रियलिटी में ज्यादा लोग मंथ के एंड पे जीरो बैलेंस पे आ जाते हैं। आज बात करेंगे चाइनीज मनी माइंडसेट की, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। चाइना में एवरेज हाउस होल्ड 36% इनकम सेव करता है। अब कंपेयर करो, कनाडा में सिर्फ 6.9%, अमेरिका में तो बस 3.5%। डिफरेंस आप समझ रहे हो। यहां लोग क्या करते हैं, पहले खर्च फिर जो बचा वो सेविंग, और चाइना में पहले सेविंग और फिर जो बचा वो खर्च। वेस्टर्न कंट्रीज में लाइफस्टाइल का प्रेशर होता है, जैसे कि बड़ी कार, बड़ा घर, ईएमआई पे जिंदगी। और इंडिया में तो प्रेशर थोड़ा अलग है, शादी का खर्चा, स्टेटस दिखाना, लोग क्या कहेंगे। लेकिन रिजल्ट सेम होता है, सेविंग गायब। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि चाइनीज लोग पैसा सेव करने में इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, आप उनकी कौन सी हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही ओवर सेविंग का भी एक डार्क साइड होता है। फर्स्ट वन इज डील को ढूंढना। अगर आप कभी किसी फर्स्ट जनरेशन एशियन पेरेंट के साथ रहे हो तो आप जानते हो कि उनकी लाइफ में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली सस्ती डील ढूंढना, और दूसरी बल्क शॉपिंग। इंडिया में ये लोग डीमार्ट जैसी वेबसाइट्स के किंग होते हैं, और हर चीज का रेट कंपेयर होता है, पर यूनिट कॉस्ट निकाला जाता है जैसे कोई ओलंपिक चल रहा हो। और अगर बचपन में आपने कुछ महंगा खरीद लिया तो पेरेंट्स को बताने से पहले प्राइस कम करके बताने की मैथ्स चालू, क्योंकि वो लुक हर एशियन किड जानता है कि उनके लिए सेविंग चीप होना नहीं, सेविंग उनके लिए सर्वाइवर स्किल है। जहां पैसा कम होता है वहां बचा हुआ पैसा ही पावर होता है। सेकंड वन इज हाई अर्निंग करियर पर फोकस। चाइनीज कल्चर में पैसा सिर्फ लग्जरी का सिंबल नहीं होता, पैसे का मतलब है सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और फ्यूचर सेफ्टी। इसलिए इमिग्रेंट फैमिलीज एक क्लियर गोल होता है कि बच्चे को ऐसी जॉब मिले जो पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर दे। इसलिए एशियन पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या हाई पेइंग जॉब ही कराना चाहते हैं। इसलिए एशियन पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या हाई पेइंग करियर्स के लिए पुश करते हैं, हेल्प करने के लिए, स्टेटस और स्टेबिलिटी के लिए। प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी बच्चे अपनी पैशन को इग्नोर कर देते हैं। सक्सेस तो मिल जाती है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और हर ऑलमोस्ट एशियन फैमिली का यही कल्चर है। नंबर 3 इज स्केर्सिटी माइंडसेट, कभी खत्म ही नहीं होता। बहुत सारे चाइनीज इमिग्रेंट स्केर्सिटी माइंडसेट के साथ ही बड़े होते हैं, और दिमाग में हमेशा एक ही थॉट कि कल क्या होगा, पैसे खत्म हो गए तो हर खर्चे पे डाउट, हर चीज पे डाउट, हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो रेडी रहता है। और ये माइंडसेट उनको बहुत ज्यादा मेहनती तो बनाता है, लेकिन कभी भी चैन से जीने नहीं देता। तो इसलिए पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन बैलेंस बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 4 इज डेट से नफरत। नॉर्थ अमेरिका में डेट बिल्कुल नॉर्मल है, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, ईएमआई। लेकिन चाइनीज कल्चर में डेट को डेंजरस माना जाता है। रूल सिंपल होता है, जो है उसमें जियो। डेट फ्री होना उनके लिए एक प्राइड है, कंट्रोल का साइन होता है। इंडिया में भी ये माइंडसेट पहले स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब ईएमआई कल्चर ग्रो होता जा रहा है। चाइनीज कल्चर में जो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है वो है जीरो बेस बजटिंग। चाइनीज हाउस होल्ड में एक पावरफुल हैबिट होती है जो कि है जीरो बेस बजटिंग। मतलब सैलरी का हर रुपये का काम फिक्स है। रेंट, फूड, सेविंग, इमरजेंसी या फन, मंथ के एंड पे अकाउंट बैलेंस का जीरो होना तय है। थोड़ा स्ट्रिक्ट तो लगता है, लेकिन इसका एक बेनिफिट होता है कि आपका पूरा फंड क्रिस्टल क्लियर है कि कौन सा पैसा कहां जा रहा है। नंबर 6 इज वेस्ट से नफरत। चाइनीज पेरेंट्स को वेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आपने अक्सर बचपन में सुना होगा कि प्लेट को साफ करो, नहीं तो कल का बचा हुआ आज का लंच। तो ज्यादातर लोग वेस्ट ना होने पे फोकस करते हैं, जैसे कि पुराने कपड़े या कोई हाउस होल्ड आइटम या और भी सारी चीजें। नंबर 7 इज घर का खाना। चाइनीज कल्चर में घर का खाना सेविंग का बेस होता है। बाहर खाना यानी कि स्पेशल ओकेजन, रोज का खाना घर, इससे पैसा बचता है, हेल्थ बेटर होती है और फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इंडियन कल्चर में भी इसी पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। दोस्तों, अभी हमने डिस्कशन किया है कि किस तरीके से चाइनीज लोग सेविंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जिन चीजों का प्लस पॉइंट होता है तो कुछ माइनस पॉइंट भी होता है, कुछ डार्क साइड भी होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सेविंग फियर से ड्राइव होने लगती है। कल जॉब चली गई तो शादी का खर्चा, पेरेंट्स का फ्यूचर। कभी कभी लोग पेरेंट्स की खुशी सैक्रिफाइस कर देते हैं फ्यूचर के डर में। और जब लोग सिर्फ सेव करें और स्पेंड ना करें तो इकोनॉमी भी स्लो हो जाती है। सेविंग जरूरी है, लेकिन ओवर सेविंग स्ट्रेस क्रिएट करती है।
चाइनीज कल्चर हमें सिखाता है डिसिप्लिन, प्लानिंग और सिक्योरिटी। इंडियन कल्चर हमें सिखाता है एंजॉयमेंट, रिलेशनशिप और बैलेंस। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो दोनों का बेस्ट मिक्स बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट में बताओ कि आप कौन सी हैबिट अडॉप्ट करना चाहोगे और कौन सी हैबिट में आप स्ट्रगल करते हो।